हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम ग्रुपिंग करते हैं उसके क्या यूज केसेस है और उस पे हम एग्रीगेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको मैं बोलूँगा ग्रुप बेस्ड एग्रीगेशन। ग्रुप बेस्ड एग्रीगेशन। चलिए लेट्स सी। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ यार ग्रुप्स क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं वही सेम डेटा फ्रेम यूज़ करूँगा जो मैंने पिछले सेशन में क्रिएट किया है। वी हैव एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ओके, ये रैंडम डेटा है, ठीक है, प्लीज़ किसी को जज मत करिएगा। ठीक है, ओके। तो अब पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। आप इसको बोल सकते हो ग्रुप इक्वल्स टू df डॉट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय याद है एसक्यूएल के लेक्चर्स में मैंने आपको ग्रुप बाय क्लॉज सिखाया है, वही है ये ग्रुप बाय। क्या बेसिस पे आपको ग्रुप करना है? मान लीजिए मुझे करना है डिपार्टमेंट के बेसिस पर ग्रुप, एक ग्रुप एक डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो बस, और अब मैं ग्रुप को प्रिंट करके दिखाता हूँ। अरे ये तो कुछ वियर्ड सी चीज़ प्रिंट हो रही है, pandas.core.groupby.generic। ओके, तो दोस्तों इसका रीज़न ये है, आपने ग्रुप तो कर लिया इसको, बट ये ग्रुप ना एक अलग फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। और इस फॉर्म को स्टोर करने के लिए मुझे इसको टाइपकास्ट करना होगा, इसको डेटा फ्रेम वगैरह में करना होगा। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली आगे यूज़ करेंगे बिना चेक करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप डॉट करोगे तो you will be provided with various functions which you can apply on this। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे मेरे पास इसके लिए फंक्शंस हैं, ठीक है। गेट ग्रुप्स, तो जैसे मैं आपको गेट ग्रुप्स सिखाता हूँ, एक सेकंड। मुझे मान लीजिए गेट ग्रुप आईटी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने किया गेट ग्रुप आईटी, गेट ग्रुप आईटी, तो मुझे आईटी का जो ग्रुप था सिर्फ वही इसने डेटा दिया। एंड देयर आर सो मेनी सच फंक्शंस विच यू कैन एक्सप्लोर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इसने इस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करा है ग्रुप्स के फॉर्म में। एंड इफ यू वांट यू कैन एक्सेस अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। आप आईटी बोलोगे तो आईटी का जो पूरा ग्रुप है वो आपको डिस्प्ले कर देगा ये, ठीक है। एंड अगर आप ग्रुप डॉट साइज करोगे, ग्रुप डॉट साइज, दिस विल गिव यू द साइज, how many elements are there within each group, ठीक है। हर ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं ये आपको ये बताएगा, ठीक है। तो फिनेंस में 2 है, एचआर में 2 है, आईटी में 2 है, ठीक है। इसने आपको सबका साइज बताया। अब यू कैन लिटरली जस्ट कीप प्लेइंग अराउंड विद दिस, ओके। अगर आपको सैलरी का मीन चाहिए, इफ यू वांट कि मुझे हर ग्रुप के सैलरी का मीन चाहिए, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। df1 equals to pd dot group by, okay, sorry, df dot group by डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के बेसिस पर ग्रुप करिए एंड देन उसमें से सैलरी लो। जस्ट टेक द सैलरी कॉलम, आई विल डायरेक्टली राइट सैलरी एंड डू डॉट मीन ऑफ इट, ठीक है। एंड जस्ट चेक df1, सच अ कूल डेटा। व्हाट यू हैव डन, आपने पूरे डेटा के हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी स्टोर करी है। यू हैव जस्ट स्टोर्ड द एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। फिनेंस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी ये है, एचआर डिपार्टमेंट की ये है, आईटी डिपार्टमेंट की ये है। काफ़ी प्रैक्टिकल डेटा है। एज यू नो आईटी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा हाई पैकेजेस मिलते हैं, इसलिए हम भी ये सब कोडिंग सीख रहे हैं, राइट। तो जो मैंने डेटा सेट क्रिएट किया है काफ़ी प्रैक्टिकल डेटा सेट क्रिएट किया है, ओके। एंड यू कैन जस्ट अप्लाई एनी एग्रीगेशन ओवर इट, यू कैन लिटरली प्ले अराउंड विद दिस, ओके। दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए एक ही कॉलम पर आपको मल्टीपल एग्रीगेशंस लगाना है। ये तो सिंगल एग्रीगेशन लगाया आपने मीन, ओके। मान लीजिए आपको मीन भी चाहिए, सम भी चाहिए, आपको एवरेज सैलरी भी चाहिए हर डिपार्टमेंट की, और आपको टोटल सैलरी भी चाहिए हर डिपार्टमेंट की। ये आप कैसे करोगे?
तो इसके लिए यू हैव अ डिफरेंट सिंटैक्स जो कि थोड़ा एडवांस है बट जो कि थोड़ा ज़्यादा सफिस्टिकेटेड है, और वो वर्क करता है डिक्शनरी के फॉर्मेट में। चलिए उस पर आते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा df1 इक्वल्स टू df डॉट ग्रुप बाय। तो अगेन मुझे डिपार्टमेंट के बेसिस पर ही ग्रुप करना है और मुझे सैलरी पर कुछ एग्रीगेशन लगाना है, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा डॉट agg। डॉट agg स्टैंड्स फॉर एग्रीगेशन फंक्शन। नाउ दिस टेक्स अ डिक्शनरी एज इनपुट। ठीक है, मैं चाहता तो ये सभी चीज़ को एक लाइन में लिख सकता था, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू रीड। तो कंपनी में हम लिखने के स्टाइल पर भी काफ़ी फोकस करते हैं। ठीक है, तो df डॉट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट डॉट agg, और इसके पैरामीटर में मैं एक डिक्शनरी प्रोवाइड करूंगा। वो डिक्शनरी में क्या होगा? वो डिक्शनरी में होगा इस कॉलम पे क्या क्या एग्रीगेशन लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सैलरी पर 2 एग्रीगेशन लगाना है, तो इस डिक्शनरी की है सैलरी और इसकी वैल्यूज होंगे कि मुझे कौन से एग्रीगेशन लगाना है। तो मैं लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा ऑल द वेरियस एग्रीगेशंस दैट आई वांट। फॉर एग्जांपल, मुझे मीन लगाना है तो मैं एज अ टेक्स्ट लिखूंगा, फंक्शन नहीं लिखूंगा, टेक्स्ट। मुझे मीन एक एग्रीगेशन लगाना है, मुझे सम लगाना है, और मान लीजिए मुझे मैक्स लगाना है। ये 3 एग्रीगेशन मुझे लगाने हैं। ठीक है, ये 3 एग्रीगेशन मुझे लगाने हैं। आई जस्ट रन दिस, मैं करता हूँ प्रिंट df1, जस्ट सी व्हाट हैपेंस, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ क्या हुआ? डिपार्टमेंट का नाम है फिनेंस HR IT, और हर डिपार्टमेंट की सैलरी का मुझे मीन आ गया है, सम आ गया है, मैक्स आ गया है। कैन यू इमेजिन दैट? On the same column, I have applied multiple aggregations by this syntax. बहुत ही यूजफुल सिंटैक्स है, बहुत कम लोग को पता होता है, सभी लोग को ये पता होता है, बट इससे आप मल्टीपल एग्रीगेशंस नहीं लगा सकते, तो हम ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, वापस से बता रहा हूँ, डॉट agg इट्स लाइक अ फंक्शन कॉल, agg इज अ फंक्शन, और उसके फंक्शन में मैंने ये डिक्शनरी पास की। दैट्स इट। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी नहीं पता तो प्लीज़ पाइथन के लेक्चर्स देखिए, की वैल्यू पेयर होता है, मैंने आपके पाइथन के कोर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक पूरा चैप्टर है इस पर। तो ये है की, और ये है लिस्ट ऑफ ऑल द एग्रीगेशन फंक्शंस दैट आई वांट टू अप्लाई ऑन दिस। सो दिस इज माय डियर फ्रेंड्स एंड टू एंड डिस्कशन ऑन ग्रुप बाय। ठीक है, आगे वाले लेक्चर में हम ग्रुप बाय फिल्टरिंग की बात करेंगे और ग्रुप बेस्ड अप्लाई की बात करेंगे। आज हमने बात करी है ग्रुप बाय एग्रीगेशन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself, and we wish you all the very best for your journey. Take care.